तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपददन्तं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दप्रभुं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोत्तम गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। नवयाचे राज्यं न च कर्माणितं नवं नजातं सज्जनकामं वरवरुं मे सदा काले काले प्रमुखपतिनुगिरिचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपताकानि भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपताकानि भवतु मे। हरे कातुमरकदगदयद्वाचां याचे पत्यभुवि दण्डवगुम्बुधार्ति अस्य प्रसादमनुदस्य जनस्य कृत्वा अन्धर्विके निजवने गणानान्विके तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीरूपमञ्जरिकरार्चितपादपद्मभुजार्पितमस्तकाय गौरी पदारविन्दं सन्वयामि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
सर्वप्रथम निरूपात्मन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मंत्रीवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम सिखा। आज श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ दिवस है, जिस कथा की मूल प्रसंग यह रहेगा। यह आज प्राक पर तत्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के आराध्य ब्रजनंदन श्यामसुंदर की आज जन्म तिथि हम पालन करेंगे, जिसको हम कहते जन्माष्टमी कहते। और इसी संदर्भ में भक्त लोग इस सुंदर रूप में नृत्य के आदि प्रस्तुत करेंगे। श्रीमद् भागवत की अनेकों कथाएं अनेकों उपाख्यान हैं। सभी कथा को 7 दिन में व्यक्त करना बोलना संभव नहीं, और क्रम से भी बोलना भी संभव नहीं होता है। तथापि वैष्णवगण कृपा करके बीच बीच में अनेकों कथा को आप लोग के निकट प्रस्तुत कर, जैसे कुछ बात भक्ति सार भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अतीव सुंदर रूप में ध्रुव महाराज की कथा श्रवण कराया। ये किस प्रकार ध्रुव महाराज बिना शरीर छोड़े हुए सशरीर में अपने सधाम यानी ध्रुवलोक में कैसे गए, इसमें वर्णन करते हैं। साक्षात मृत्यु देवी 36,000 साल तक उन्होंने राजत्व किया। कैसे राजत्व किया? निष्कंटक रूप में, कोई बाधा नहीं, बिना बाधा 36,000 साल तक उन्होंने राजत्व किया। और इसके पश्चात साक्षात मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता उनके निकट पधारे और कहने लगे, ध्रुव देखो कि जगत के कहा जाता है, मृत्यु लोक कहा जाता है, मरा जगत भी कहा जाता है। इस संसार में जो शरीर धारण करके आपको शरीर छोड़ करके जाते हैं, इसलिए ये तुम्हारे शरीर के अधिकार मैं हूं। तुम्हारे समय अतिवाहित हो गया, इसलिए मैं तुमको लाभ देने के लिए मैं आ। उस समय ध्रुव महाराज कहने लगे, बहुत सुंदर की बात है। गीता में भगवान कहते जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, इस संसार में जो जन्म लिया उसका तो मृत्यु है, टल नहीं सकते। विधि के विधान के कौन टल सकते हैं? ध्रुव महाराज को सुंदर रूप का ये देखो, मेरे जो गायत्री मंत्र मेरा जब समाप्त हो जाए आप मुझे देख क्या, ये तुम्हारे अधिकार है। और तब तक यहाँ पर बैठे मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता बैठे रहे और ध्रुव मंत्र जप करने लगे। नारद कृतिक जो मंत्र उसकी प्राप्ति हुई, बहुत सुंदर ये मंत्र है। ये मंत्र जपने भी है, कीर्तनी है, बहुत सुंदर। जैसे हमें ब्रजवासी भक्त बहुत सुंदर रूप में मंत्र की भी कीर्तन करके दिखाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ध्रुव महाराज मंत्र जप। शास्त्र में ऐसे कहा गया है, यदि भगवत नाम मंत्र जप कीर्तन करे, मृत्यु भी उसके पास आ नहीं सकती। मृत्यु देवता मृत्यु भी उसके काट सकते हैं। ध्रुव महाराज जगत जीवों की शिक्षा, ध्रुव मंत्र जप करने लगे, मृत्यु के अधिष्ठान देवता बैठे रहे और ध्रुव ने क्या कि मृत्यु के सिर पर पैर रख के छल लगाए और चले गए कहां? पूर्व निर्दिष्ट ध्रुव लोक, उस ध्रुव लोक में चले गए, क्योंकि भगवान ने उसके आशीर्वाद दिया। कहा नारायण ने कहा, ये ध्रुव तुम मेरे लिए तुमने तपस्या कठिन तपस्या की, जो वासना लेकर के तुम भजन किया वो व्यर्थ नहीं है। 36,000 साल को तुम निष्कंटक रूप में राजत्व करोगे और इसके पश्चात तुम्हारे लिए मैं एक सुंदर दिव्य स्थान प्रस्तुत करता हूं। इसको कहा जाता है ध्रुवलोक कहा जाता है। आज तक भी वह ध्रुव नक्षत्र जो प्रकाश उत्तर दिशा की तरफ सदा सर्वदा स्थिर रहते हैं। प्राचीन काल की भी कहा जाता है, बड़े बड़े नाविक लोग, जहाज के जो नाविक, जहाज के चलाने वाले, जल जहाज के चलाने वाले, उस समय तो कंपास भी नहीं था और केवल ध्रुव नक्षत्र के देख करके ही दिशा निर्णय कर देते थे। इसलिए भगवान के जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र रहेगा, ये तुम्हारे लिए सभी स्मरण करेगा। यहां पर एक सुंदर भी हमारे आचार्य बात देते हैं, सिद्धांत देते हैं। देखो कई भक्त लोग शरीर छोड़ करके जाते हैं, जैसे नारद जी के उपाख्यान नहीं बताया। नारद ऋषि अपने जो पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके नित्य अपराजित दिव्य शरीर में भगवत धाम में पधारे। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया है। किंतु ध्रुव महाराज ये शरीर पतन की नहीं दिखाया। भक्त चाहे अपने शरीर में भगवत धाम में जाए, किंतु उनके धाम शरीर जो है कैसे अपराजित से, तो ये समझता अनेक तत्व सिद्धांत हमारे आचार्य आगे ने दर्शन कर। आइए हम मूल विषय में हम चलते हैं। हम आज आपके निकट नवम स्कंद की कथा अम्बरीश महाराज के चरित्र को आपके में प्रस्तुत करूं। यद्यपि अनेकों कथा प्रसंग छूट गए, किंतु तथापि आज अम्बरीश महाराज की कथा में यानी नवम स्कंद की कथा कीर्तन के पश्चात दशम स्कंद में हम प्रवेश। श्रीमद् भागवत में 3 तत्व वर्णन किया गया, एक संबंध तत्व और एक प्रयोजन अभिधेय तत्व और दूसरी है प्रयोजन तत्व। प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद, नवा स्कंद है, इसे कहा जाता है संबंध तत्व कहा जाता है। भगवान के साथ कैसे जोड़े, और एकादश और द्वादश 11वां स्कंद और 12 स्कंद द्वादश स्कंद, इसमें कहा जाए अभिधेय तत्व भक्ति तत्व वर्णन। और बीच में रह गया दशम स्कंद प्रफुल्ल मुखारविंद। पहले दिन मैंने भागवत की स्वरूप वर्णन करते थे, आप लोगों ने प्रस्तुत किया था। ये दशम स्कंद जो है भगवान की मंजु हस्त चक्र शुद्ध शीतल पवित्र प्रस्फुटित
कमल के भांति है। ये दसम स्कंद कहा जाता है और इसी की कहा जाए इसमें समस्त प्रयोजन तत्व जानी हमारी मूल वस्तु प्रेम हम कैसे प्राप्ति करें उसी वर्णन है। अभी नवम स्कंद की कथा अनेकों कथाएं तो है। श्री परीक्षित महाराज महानुभाव सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट ये प्रश्न गर्भ संहिता में भी ऐसे वर्णन है कि त्यागी संत महात्मा का भजन करते हैं लोग, अधिक रूप में त्यागी संत महात्मा की आदर करते हैं। लाल कपड़ा पहन करके कोई जाए कहते महात्मा आप कैसे, प्रणाम सब करते हैं। किंतु गृह में रह करके भजन करने वाले ऐसे की संत महात्मा की कथा ने सुनाई जिसमें त्याग वैराग्य भी और शुद्ध भक्ति विराजमान हो। ऐसे शुद्ध भक्त की चरित्र कथा हमें श्रवण करनी है। जैसे नारद ऋषि के कथा आप लोगों ने श्रवण किया, संत महात्मा त्यागी संत महात्मा, किंतु गृह में रह करके समस्त गृह के कार्य संपादन करते हुए, गृह कर्म करते हुए कैसे भगवान के भजन करते हैं। संसार के साधारण लोग सोचते हैं गृहस्थ कुछ काम का नहीं, ये भजन थोड़ी करता, ये तो वास कार्य में लगे रहते 24 घंटे में 26 घंटे लगे रहते, इन कहां भजन करता? अरे भजन तो वही करता है जिसके काम धाम नहीं है, बस माला लेकर बैठ जाते सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वही भजन साधु है। साधु लोग यही विचार करते हैं। किंतु इसलिए श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज के चरित्र के द्वारा स्थापित कर रहे हैं, बोले नहीं गृह में रह करके भी कैसे भजन होता है, ये अम्बरीश महाराज के दिव्य चरित्र के द्वारा वर्णित होता है। एक त्यागी साधु होता है, एक गृहस्थ साधु होता है। एक होता है गृह मेधी होता है और एक गृह क्या बोलते हैं गृहस्थ। एक गृह मेधी, गृह मेधी शब्द के अर्थ होता है कि देखो कहीं कहीं धान अथवा गेहूं के झाड़ने के लिए, अलग करने के लिए क्या किया जाता था, बीच में एक खूंटा, बांस की खूंटा काट दिया जाता था, उससे एक लंबी रस्सी बांध दिया जाता था और उसमें 2-4 गाय को जो है जोड़ देते थे और उसके घुमा देते थे और गायों के पैर के खुर से धान अथवा गेहूं अलग हो जाता था। अच्छा वो जो खूंटा जो है, बांस का खूंटा जो है, उसकी कहा जाता है मेधी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो लोग केवल गृह के ही आश्रय करके संसार में रहते हैं उसके कहा जाता है गृह मेधी कहा जाता है। वो भगवान की भजन नहीं करते, केवल अपने पुत्र परिवार पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। शास्त्र में जितने भी गृहस्थ की निंदा किया गया सब गृहस्थ के नहीं कहा गया, वो समस्त गृह मेधी के लिए ही शास्त्र जो है कसाघात की, समझना, कसाघात किया। जिस प्रहलाद महाराज जी ने बताया गृहांधकूपम, गृह अंधकूप उसी के लिए कहा गया जो लोग भगवत भजन नहीं करता है, केवल अपने परिवार पालन पोषण में, खान पीने में व्यर्थ समय नष्ट करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के श्लोक भी कहा गया, जिस संसार के गृहनिधि लोग दिन में 2 काम करते हैं और रात में 2 काम करते हैं, दिन रात मिलाकर के कितने काम होते हैं? 4।
कुटुंबावर निद्रा ह्यते नक्तम बगणेच दिवाचा अर्थ होया कुटुंब भरणेन नफा किसको है निद्रा ह्यते नक्तम रात्रि काल में कैसे रात बिताते हैं सो जाते हैं कुंभ भरने के भांति सारा दिन काम करते करते गधे के भांति काम करते करते घर में आकर के टीवी चला देते हैं बस सो जाते हैं टीवी सारा रात चलते रहते निद्रा ह्यते नक्तम इसी प्रकार सो करके दिन में रात अथवा क्या करते हैं व्यवनीय अनेक प्रकार विलास दर्शन आदि के द्वारा मदिरा पान कर लेते हैं मदिरा पान करके अनेक प्रकार नृत्य गीत विलास दर्शन आदि करके रात्रि को जो है व्यतीत करते हैं और दिन में तो काम है दिवाचो अर्थ है दिन में क्या करते हैं अर्थ कमाने के लिए कठोर परिश्रम प्रातः कर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चले जाते हैं काम करने के लिए मथुरा से दिल्ली आ जाते हैं फिर काम करके फिर लौट करके जाते हैं किस बजे 10-11 बजे लौट करके जाते हैं कहते हैं महाराज कभी कभी 15-20 दिन तक मैंने अपने पुत्र के मुख दर्शन नहीं किया कि जब आता हूँ दिल्ली जब आता हूँ 4 बजे 3 बजे उठ जाता हूँ बेटा से और आ जाता हूँ फिर दिल्ली में काम करके जब लौटता हूँ रात 11 बजे जाते हैं कॉलेज तो यही ऐसे करते हैं काम करते हैं दिन में अर्थ कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते दिवाच पढ़ते कुटुंब भरणेन अथवा क्या करते हैं अपने मित्र आदि की परिवार के पालन पोषण के उसके लिए व्यस्त करते भगवत भजन का इसलिए श्रीमद् भागवत ने ऐसे लोगों की कथाघात की जो हरि भजन नहीं करता छबीर बरह पुष्ट संस्कृत पुरुष भूषण नजत्र पथो पेतो नजत्र कर्म पथो पेतो जातु नाम कदात्रज कदात्रज भगवान श्री हरि के जो नाम ग्रहण नहीं करते भजन नहीं करते हैं वो मनुष्य कैसे है 4 प्रकार के पशु के भांति हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद अत्यंत प्रेम से साथ ही गाली दे रहे हैं इस प्रकार मां यशोदा को बाल गोपाल के कहते ये गोपाल पूरे जन्म में जरूर सुअर था सुकर मां को भी गाली देते तू गधा है बेटा गधा थोड़ी होता बेटा यदि गधा है कि बेटा कहेगा मां मैं गधा हूं आप तो जरूर क्या होगी गति होगी ना गधी तो गधा को जन्म देते हैं बच्चा को जन्म देते हैं किंतु ये प्रेम की कहानी और उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में जो मनुष्य भगवत भजन नहीं करता वो त्यागी हो अथवा गृही सबकी एक ही विधान दंड लेकिन सभी इंसान सभी बड़ा उष्ट खरी संस्कृत पुरुष को वो कुत्ते के भांति कोई कारण नहीं है कुत्ता भोगना शुरू कर देते हैं बड़ा हो सुअर के भांति गंदी स्थान पर गधे के भांति पीठ पर बोझ लेकर के चलते हैं इसलिए स्वामी बड़ा और ऊंट के भांति कांटे पत्ते आदि बबुल के पत्ता होते हैं ना वो खाता रहता है उसमें कांटे हैं और उसके फोटो में लग जाते हैं खून निकालते हैं और उसे बहुत नमकीन में खाते हैं ठीक उसी प्रकार संसार के लोग जो हरि भजन नहीं करते हैं उसी की कहा जाता है गृह मेधी का और गृहस्थ उसकी कहा जाता है गृह में रह करके अपने पति पुत्री पुत्र कन्या के साथ रह करके भगवान श्री हरि सेंट्रलाइज करके
जो भजन करते हैं, सेवा आदि करते हैं, उसी की कहा जाता है गृहस्थ कहा जाता है। गृहिणी नहीं हो उसके गृहणी कहा जाता है। ना गृहिणी जो उच्चते, यदि घर में गृहिणी नहीं हो, पत्नी नहीं हो, उस घर का गृह नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। गृह मंदिर, मंदिर में कौन रहता है? भगवान विराजमान है। इस समय शास्त्रकार कहते हैं गृह के क्या बनाओ? भगवत मंदिर बने। यदि नदी भजन देखी गृहते को भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा शुक न सीमा पायो। यदि न गृह भजन देखी, गृह में रह करके जो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में मंत्र दीक्षा आदि लेकर के शुद्ध सदाचार के साथ भगवत भजन करते हैं, वो गृह नहीं है। वो गृह नहीं है। वो गृह क्या है? गुरु वृंदावन धाम। हम वृंदावन जाना चाहते हैं। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन तुम्हारी गृह नहीं है। हमारी कोई टीकाकार ऐसे लिखते हैं, अरे वृंदावन में कोई संत महात्मा नहीं, कोई त्यागी संत महात्मा नहीं रहते, जरूरत नहीं है। वृंदावन में सब कौन रहता है? सब गृहस्थ रहते हैं। हम एक टीकाकार लिखते हैं, ये वृंदावन में कौन रहते? संत महात्मा। तो कौन संत महात्मा? हाँ, वृंदावन में सभी संत महात्मा। कैसे संत महात्मा? सब गृह संत महात्मा रहते। बोले वृंदावन के पेड़ पौधे लता आदि ये संत गृहस्थ है। अनवरता वो व्यंजन के पुष्प फलाटा श्रीमद् भागवत में कहते हैं, देखो वृंदावन में वृक्ष क्या है? ये पुरुष जाति है, पति है। लता क्या है? ये स्त्री है। पुष्प फूल क्या है? बेटी है। फल क्या है? पुत्र। देखो चार हो गए ना गृह में, हम दो हमारे दो। समझ में आएगी कि नहीं? बोले देखो गृहस्थ हो गया कि नहीं? अरे गृहस्थ हो तो पालन पोषण तो करेंगे संत महात्मा। सारे संतों कहाँ जाएंगे? देखो हमारे शास्त्र की विचार में बताता हूँ। चार जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये तीन आश्रमी जो है, यानी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, कहाँ जाते हैं? भजन के लिए, गृहस्थ के लिए जाते हैं। इसलिए गृहस्थ के ही श्रेष्ठ भी बताया, गृह में जाकर के भजन करें। अनुकूल परिवेश जहां पर भजन है। ये नहीं है जो मैं लाल कपड़ा ले लेता कि सन्यासी हो गए अब मैं श्रेष्ठ हूं। भजन नहीं किया तो श्रेष्ठ क्या है? मूड मुड़ाए भये सन्यासी। पत्नी तो मर गई, दुकान से चलता ही नहीं, पैसा तो आता ही नहीं, बोले क्या करें? मूड मुड़ाए और जमीन खाती और भय सन्यासी बन गए। मूड मुड़ाने की सन्यासी होने से भगवान मिल जाए ऐसे अगर भजन से। इसलिए कहते हैं कृपाविप्र कृपान्वेषी सूत्र के लिए नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से काम मुझे हमारी आचार्य से बात करते हैं, जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ है। जय भजन जय बढ़ाओ अभक्त हिंसार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन के कोई जात कुल नहीं, आश्रम बड़ा नहीं दिखाते। मैं सन्यासी क्या हो गया? यदि भजन नहीं किया, एक गृह में रहकर भी जो भजन करता है वो श्रेष्ठ बना देता है। और एक विधायक वैराग्य को लेकर के भजन नहीं करता है उसकी कोई महत्व नहीं। यही शास्त्र का अर्थ। चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रतिपादन किया। चैतन्य महाप्रभु के जितने परिकर थे, शिवास आदि से लेकर अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, जितने भी महाप्रभु के परिकर थे, अधिक रूप में सारी गृहस्थ। और उन्होंने दिखाया कि गृह में रहकर भी वो
उसने गृह में रहकर के भजन नहीं होता है। ताकि समय वृंदावन में जाकर के बाद नल कपड़ा ले लेते हैं और भजन करते हैं। ऐसे क्यों कर रही है? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट यही प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण त्रिकालज्ञ, आप मुझे ये बताइए, ये गृह में जाकर के कैसे भजन? ये हमें एक उदाहरण के साथ समझाई। उसी प्रसंग में सिर्फ परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद अम्बरीश महाराज के अमल पवित्र निर्मल चरित्र कथा को श्रवण करें। ससागरा पृथ्वी के राजा थे अम्बरीश महाराज, सप्तद्वीपान्विता। आज हम लोग जो देख रहे हैं, वर्ल्ड के मैप देख रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ के जो कुछ हम देख रहे हैं, ये समस्त ब्रह्मांड के अधिपति कौन थे? अम्बरीश महाराज है। सप्तद्वीपान्विता, पर सप्तद्वीप कौन है? जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सार्वजनिक है, पुष्करंच, शाक और पुष्कर है। ये समस्त है सप्तद्वीप के बारे में है। अभी हम लोग जहां पर विराजमान है, इस द्वीप को कहा जाए जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के भारत खंडे है। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं विवाह के समय करते हैं, जम्बूद्वीपे भारतखंडे मेघीभूतस्य सुमेरु दक्षिण, ये समस्त मंत्र टीका देखिए, जम्बूद्वीप में हम विराजमान है। ये बोलते एक द्वीप भी अभी कभी पूरा प्रसिद्ध नहीं है, 7 द्वीप है, सप्त समुद्र भी है, ये समस्त वर्णन है। लवण समुद्र, त्रिपुरा समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, दुग्ध समुद्र, शुद्ध जल समुद्र, ये सप्त समुद्र के बारे में आज तक विज्ञान भी इसके अनुसंधान कर रही है। अभी हम लोग जितने जाते हैं, सब समुद्र के जल क्या है? खारी है। लवण समुद्र, इसके बाद हजारों मील दूर फिर कहा जाता है त्रिपुरा समुद्र का, उसके हजारों मील दूर फिर सूरा समुद्र, मदिरा के समुद्र का है। जो मदिरा पान करने वाले खरीदना नहीं पड़ता है, चले जाएंगे आराम से पीते रहे, चावल में पतितम तावत पीते, जब तक गिर न जाए तब तक पीते रहे। केवल सूरा में मदिरा है। ऐसा नहीं बोल दो, बोले जाओ भाई सूरा समुद्र में चल जाओ, घृत समुद्र, केवल घी खरीदना नहीं पड़ेगा। और इसके पश्चात कहते हैं दही समुद्र, दही के समुद्र, और इसके आगे समुद्र कहा जाता है क्या? दुग्ध समुद्र, दूध के समुद्र, और इसके आगे जाकर के शुद्ध निर्मल जल की समुद्र। ऐसे सप्त समुद्र और सप्तद्वीपान्वित अधिपति अम्बरीश महाराज है। ये अम्बरीश महाराज की परिचय सामान्य रूप में भागवत में दिया गया। ये मनु के पुत्र नभक, नभक का पुत्र नाभक का, और नाभक के पुत्र हुए अम्बरीश। ये भगवान के अत्यंत बड़े प्रेमी भक्त और धर्मात्मा थे। देखो, कोई भगवान के हृदय में धारण कर लेते, भजन कर लेते, उसके ब्रह्म साफ भी से पत्र नहीं। भगवान के भजन करने वाले, भगवान के एकांती की निष्ठा रखने वाले ब्रह्म साफ भी उससे टक्कर नहीं। अब क्या है? ये अम्बरीश महाराज के चरित्र के द्वारा दिखाया, जिस कथा प्रसंग करता है अम्बरीश और दुर्वास की कथा। चलो, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के निकट ऐसे अद्भुत निर्मल शुद्ध भक्त की चरित्र कथा वर्णन किया। किस प्रकार अम्बरीश महाराज
गृह में रह करके भजन करते हैं। यही हम उनके मथुरा में उनके विशाल राज्य प्रसाद आज तक में अम्बरीश किला मथुरा में गई हमारे केशव जी गोरे मठ से अधिक दूर नहीं है, बहुत सुंदर स्थान है। इसकी कहा जाता है क्या बोला, अम्बरीश किला, किला में ऊंची स्थान पर है अम्बरीश किला। दुर्वासा ऋषि की कथा को जान, ऐसे महाप्रदीप, महातेजस्वी, महाभागवत और महाक्रोधी, सामान्य नहीं थे दुर्वासा ऋषि। और उनकी कथा अम्बरीश दुर्वासा की कथा श्रवण करते हैं। इसलिए कहते हैं अम्बरीश महाराज इस प्रकार भगवत भजन करते थे। राजा होते हुए पर ही समस्त राजकार्य परिचालन भी करते थे। हम तो छोटे एक संसार को परिचालना करने पालने में कितने कष्ट होता है कि नहीं, सिर में कितना दर्द होता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक काम करते रहते हैं, तथापि क्या करने का। किंतु अम्बरीश महाराज ऐसे ससारा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी भगवान के भजन कैसे करते थे। अपने पत्नी, अपने राज परिवार, अपने विशाल राज परिवार के पालन पोषण करते थे, ऐसे भगवान को भजन करते शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त। अम्बरीश महाराज की कहा जाता है कि सिद्ध महात्मा का भगवान की नित्य परिकर भी कहा जाता है, किंतु तथापि साधक के वहां भी हमें दिखा रहे हैं एक साधक किस प्रकार गृह में रह करके भगवत भजन। इसी कथा को परीक्षित महाराज सुन करके आपके हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण गुरुदेव, इतने विशाल राज्य को परिचालना करते हुए भगवत भजन करके समय का है? अभी हम किसके पकड़ दे महाराज, माला करने के समय ही नहीं, रात काल के उठने के साथ ही साथ चलना पड़ता है। टिफिन तैयार रहते हैं और स्नान करके टिफिन लेकर के चलते हैं, फिर रात 11 बजे आते, फिर हाथ पे सो जाते, भगवत भजन का। किंतु अम्बरीश महाराज कैसे, इसी कथा को श्रवण कहते हैं। अम्बरीश महाराज सारे कार्य विजय अपने मंत्री आदि के द्वारा कराते थे। राज कार्य के परिचालन किसके द्वारा कराते थे, अपने मंत्री आदि के द्वारा राज कार्य, और स्वयं अपने हाथों के द्वारा भगवत सेवा भी करते थे। अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों, एकादश इंद्रियों की त्यागी भगवत सेवा में लगे, जिसमें सुखदेव गोसाई कहते हैं, ये महाराज सुनी, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो वचाम से वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरि मंदिर मार्जनाथ करो श्रुतिं चकारच्युतं सत्पथो गए सवई मना कृष्ण पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज दिखाई, सवई मना कृष्ण पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज अपने मन के द्वारा भगवान श्री हरि के जय, कृष्ण के जय, चरण कमल के जय स्मरण करते थे। वचन से वैकुंठ गुणान वर्णने, अपने मुखारविंद के द्वारा और श्री हरि की गुणों कीर्तन करते थे। करो हरि मंदिर मार्जना की, स्वयं अपने हाथों के द्वारा मंदिर के झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाना ये अत्यंत जो है घृण्य कर्म लोग सोचते हैं, किंतु अम्बरीश महाराज ने के स्वयं झाड़ू लेकर के मंदिर साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, स्वयं हाथों के द्वारा मंदिर के सम्मार्जन करते थे।
श्रुतिं चकर च्युत सत्य बोधे, और कानों के द्वारा भगवान की अमृतमय गुण कथा को श्रवण कर देता है। लंबी श्लोक है। सारे इंद्रियों के हमारे पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन कितने हो गया? एकादश 11 इंद्रिय भगवत सेवा में लगे। मुकुंद लिंगाय दर्शनेन्द्रियो तद्वित्पटात्मस्वरूपं संगमं ध्यानं च तत्पाद सरोजसो भवे श्रीमत्तुरस्तांगसांगलिं तदर्पते पादुर्धरे धरे क्षत्रपदानुसारकणे शिरोहिषिकेश पराभिवन्दने कामं च तस्ते न कामकामयं ततोत्तमं श्लोक जनाश्रयरति। कितने सुंदर अम्बरीश महाराज की अपूर्व निर्मल चरित कथा, शुद्ध भक्त के लक्षण होता है। गृह में रह करके कैसे भजन आदि, क्योंकि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देहे तेनाम कर्म तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? ये मनुष्य शरीर। माने अथवा नहीं माने, शास्त्र कहते हैं 84 लाख जन्म बीतने के बाद भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर देते हैं, और ये मनुष्य शरीर पाकर के कोई लाभ नहीं उठाया, खा पी करके चले गए, इंद्र तर्पण करके चले गए, उसके जीवन व्यर्थ है। इसे श्रीमद् भागवत में इसकी वर्णन करते हैं। लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्य कर्तमपणितं अप्यतिरो पूर्णं यतनपते मृत्युं जावत् निश्चय विषय फलु सर्वतसार। विषय फलु सर्वतसार 4 विषय सभी की मिलेगा, मिलता ही है बिना प्रयास से। ये 4 वस्तु आपको मिल जाता है। 4 वस्तु क्या है महाराज? प्रयास नहीं करने पर भी 4 वस्तु क्या मिल जाता है? आहार निद्रा वैमनंच समन्वयेतत्पशुविनरान् धर्महीनेषु अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभि समान। आहार भोजन सबको मिलता है, किसके भोजन नहीं मिला? आप बताइए। भूखे में नहीं मरता है, खा पी करके मिलता है, मरता है, सत्य है। तो जहर पी लेते ना, तो जहर खा करके पी करके मरता है, बिना भूखे कोई मरता नहीं। हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं कोई किसके भूख भोजन नहीं मिल रहा, आ जाइए मंदिर में, रहिए यहाँ, 3 टाइम भोजन मिलेगा। ट्रेन में बहुत चलते रहते हैं, वैसा ही ये चलते हैं। से एक बच्चा के बोलो क्या करो, मैं बाबू भूखे हैं, अरे यार मंदिर में रहो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, भोजन भी मंदिर में नहीं लाता, ट्रेन में कहीं मांगने वाले। एक कथा सुना देता हूँ। एक सेठ जी बांकी जी मंदिर में गए,